बिल्कुल आम आदमी पार्टी चलेगी। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ही आएंगे। फेंको फेंको फेंको, मोदी जी को बोल रहे हैं फेंको फेंको। पूरा पूरा विश्व कह रहा है फेंको फेंको फेंको। हम थोड़ी कह रहे हैं। गुजरात मॉडल की अगर चर्चा की बात है तो गुजरात मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक साबरमती का किनारा दिखा करके पूरे देश को बेवकूफ़ बनाना। कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो भी जाएगा वो बीडीमी कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों ने सत्ता की मतलब हमेशा बिल बांट के खाई है, तो ये कभी भी तीसरे फ्रंट को आगे आने देंगे नहीं। लेकिन जनता का आज पहला चुनाव आम आदमी पार्टी है, ना कि बीजेपी ना कांग्रेस। कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड दिया हुआ है। अब आम आदमी पार्टी की जरूरत है। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला तो रूल्स क्या है कि भाई शिक्षा सबसे बेस्ट है। नहीं, क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है कि मीडिया वाले भी 27 साल में काम नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ मीडिया गुजरात मॉडल की जो चर्चा वाले मीडिया वाले मीडिया के पीछे क्यों बड़े, आप बताइए। भाजपा वाले जितना जिताने वाले मीडिया को सबसे वोट तो आप लोग करते हैं ना, मीडिया वाले थोड़ी ना। मीडिया वाले वोट नहीं करते, मीडिया वाले एक तरफ करते हैं सब। मोतीलाल के हसीन सपने एक नाटक आया करता था। एक ऐसा नाटक होता था जिससे शायद बूढ़ा से लेके बच्चा तक देखता था। चाय वाला आज पीएम बना है तो कहीं ना कहीं व्यापार उद्योग लोगों के लिए बहुत से काम होंगे। काम होने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ इस क्षेत्र के अंदर एक वाणीलाल हॉस्पिटल थी, उस हॉस्पिटल तक को बंद कर दिया गया। गुजरात मॉडल मोदी जी बताकर दिल्ली चले गए और जाकर उन्होंने गुजरात वासियों को जो भूल गए, तो कहीं ना कहीं ये उनको पाप अब नड़ने वाला है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में और ये अहमदाबाद का जमालपुर खाड़िया विधानसभा है। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम जनता से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार गुजरात चुनाव का माहौल क्या है। लगातार बड़ी बड़ी पार्टियों के यहाँ पर सभाएं हो रही हैं, वादे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 27 साल से भाजपा सरकार में है, सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार नई पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो यहाँ पर चर्चा है, लोगों को उम्मीद है कि इस बार कुछ यहाँ पर बदलाव होने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ आम पब्लिक भी है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार गुजरात चुनाव का माहौल क्या है और यहाँ पर जमालपुर विधानसभा में लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमजद खान है। क्या आप पार्टी में क्या पद है? आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी सेल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके पहले भूतपूर्व अहमदाबाद शहर प्रमुख रहा हूँ और एक बार निर्दलीय 2010 से 15 तक समाज सेवा करने का जो अवसर मिला था तो यहाँ पार्षद था मैं अहमदाबाद शहर में। तो क्या लग रहा है इस बार गुजरात चुनाव में 27 साल से भाजपा की सरकार है, कुछ काम हुआ है? मुझसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते होंगे और आज पूरी देश और पूरी दुनिया देख रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की निष्फलता है वो आपको ठेर ठेर हर जगह हर विस्तार में आपको देखने को मिलेगी। 27 साल अगर ये हम कह लें कि जिस तरीके से कैद कर दिया गया एक पूरी इंसानियत को, एक मानवता को, वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आज पूरे गुजरात में जो गुजरात मॉडल मोदी जी बताकर दिल्ली चले गए और जाकर उन्होंने गुजरात वासियों को जो भूल गए, तो कहीं ना कहीं ये उनको पाप अब नड़ने वाला है। और दिल्ली की बात 2024 में हम करेंगे, लेकिन ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि 2023 और 22 में जो इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा का, इसमें संपूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी लेने वाली है और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से निष्क्रिय होने के कारण अब वापस बैक टू होम जाने वाले हैं। क्या 27 साल में यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है तो फिर सरकार कैसे 27 साल से बनती चली? ये फेंकू नाम जो पड़ा है तो कहीं ना कहीं इनके कार्यों के कारण हर बार बेचारी यहाँ की प्रजा, आपको शायद याद होगा कि पहले एक मोतीलाल के हसीन सपने एक नाटक आया करता था। एक ऐसा नाटक होता था जिससे शायद बूढ़ा से लेके बच्चा तक देखता था। आज वही हाल, कहीं ना कहीं पब्लिक को ये आशा थी और गुजरात वासियों को खास आशा थी कि जब हमारा भेजा हुआ वो चाय वाला आज पीएम बना है तो कहीं ना कहीं व्यापार उद्योग लोगों के लिए बहुत से काम होंगे। काम होने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ इस क्षेत्र के अंदर एक वाणीलाल हॉस्पिटल थी, उस हॉस्पिटल तक को बंद कर दिया गया। आज एजुकेशन के नाम पर पूरे के पूरे कॉरपोरेशन के स्कूल अगर आप देखेंगे, आपके पीछे स्कूल है जहाँ में हमारा आम आदमी पार्टी का कार्यालय, आप बाहर का इसका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि 27 सालों में अगर इन्होंने कुछ किया है तो इनके जो 4 लोग हैं, अदानी अंबानी और इनका जो परिवार है, कहीं ना कहीं इनके जो पारिवारिक संबंध उन लोगों से हैं उनको मजबूत करने का कार्य किया है। देश में भय और भ्रष्टाचार और भूख का एक माहौल खड़ा किया है। आज लोग रोजी से चले गए, आज लोग व्यापार से चले गए।
इस विस्तार जहाँ मैं खड़ा हूँ, आज इतना बड़ा विस्तार होने के बावजूद भी तकरीबन यहाँ की 2 लाख लोगों की बस्ती है, जिसमें से तकरीबन 65,000 मेरा युवा वर्ग है। आज तो युवा वर्ग के पास ना तो कोई खेलकूद का मैदान है, ना उनके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर वो आगे बढ़ सके। आज इसके मुकाबले में अगर भाजपा वाले तो कह रहे हैं केजरीवाल यहाँ पे आए हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। साहब जी, रेवड़ी कौन बांट रहे हैं तो देख रहे हैं आप। हमने तो दिल्ली में वादा किया था, काम किया, और अगर काम नहीं करते तो 3-3 बार अवसर नहीं देती वहाँ की जनता। खराब घोटाला भी चल रहा है वहाँ पर। उसके बाद देखिए, ये तो ऐसा है कि आज गुजरात जो है गांधी जी का हमारा राज्य है, और गांधी जी ने तो उस ज़माने से कहा था कि हमारे गुजरात को हम पूरे दुनिया में एक विश्व का मॉडल बनाना चाहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो मॉडल बनाया है, अगर आप पेपर में सुर्खियों में देखेंगे तो रोज़ कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी रेडें पड़ती होंगी, या रेड नहीं पड़ रही है तो वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट या सरकारी लोगों के, या कहीं ना कहीं ये MP MLA और जो विधायक है, इनकी भाग बढ़ाई के कारण आज गुजरात में आपने देखा होगा, सर्वे किया होगा कि MD ड्रग का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस गुजरात के अंदर आज अगर MD का रैकेट चल रहा है तो ये सरकार की जवाबदारी होती है। जो लोग बैठे हैं, जो ग्राहक खाते में बैठे, आज अगर इनका कोई एक मंत्री आता है तो गाड़ी के काफले निकलते हैं। आप देख के दंग हो जाएंगे। जिस विस्तार में इनकी विजिट होती है, 4-4 घंटे से वहाँ के गरीब प्रजा बेचारी घर के बाहर नहीं निकल सकती। कई बार ऐसा होता है कि उस विस्तार के अंदर कोई बुजुर्ग बीमार हो गया तो घर में बेचारे का देहांत हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मुशर्रफ अली राजपूत। क्या 27 साल में कितना विकास हुआ है? गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है पूरे देश में। देखिए, गुजरात मॉडल की अगर चर्चा की बात है तो गुजरात मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक साबरमती का किनारा दिखा करके पूरे देश को बेवकूफ़ बनाना, और पूरे देश को एक गलत तरीके से दिखा करके और पूरे देश पे कब्जा करना। और जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि गुजरात ही नहीं, पूरे देश पर अगर किसी का कब्जा है तो सिर्फ और सिर्फ 4 स्तंभ का कब्जा है, 4 लोगों का कब्जा है। वो 4 लोग कौन हैं? वो आप ही नहीं, पूरा मीडिया ही नहीं, पूरा देश जानता है। जो एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दूसरे हैं अदानी और अंबानी। यानी ब्रिज भी तो बनवा दिया आप। देखिए, अटल ब्रिज की बात मत करिए। आज सिर्फ और सिर्फ ये इस तरह से एक छोटा सा ब्रिज बना करके एक बढ़िया सी एक मीडिया के अंदर दिखा करके उसको ऐसा हाईलाइट कर देना, तो इससे कोई देश का विकास नहीं होगा, गरीब का और एक आम जनता का काम होगा। तो उसका यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको जो बात कह रहा था वो पहले आप सुनिए मेरी बात, कि जब अदानी अंबानी, जो पूरे देश का अर्थतंत्र आज उनके ऊपर टिका हुआ है, अमित शाह और मोदी जी, उन्होंने पूरे देश की पब्लिक को बेवकूफ़ बना के रखा है। पूरी देश की जनता खुश है, तभी तो वोट कर रही है, सत्ता चला रही है। अरे कहाँ खुश है? आप देखिए तो सही। तो कैसे 14 में आ गए? नहीं, 68% जनता इनसे नाराज है। सिर्फ और सिर्फ 32% ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो इनकी भक्ति कर रहे हैं। तो कैसे सरकार बन रही है? जगह तो ये जीत रहे हैं, जीत नहीं रहे, बहुमत से आ गए। देखिए, इस तरह से जीतना और बेवकूफ़ बनाना, ये दोनों में फ़र्क है। कोई ये जीत नहीं है इनकी। किस तरह से जीते आपकी मीडिया और आप सब जानते हो। क्या कह रहे हैं चाचा जी, बताइए। तो मीडिया वाले सबसे बड़े चोर है। सबसे क्या बड़े करते चोर मीडिया वाले। हम भी मीडिया वाले, बताइए 27 साल में। अरे हाँ, तो दिख रहा है सबको दिख रहा है। 27 साल में क्या काम? अरे कुछ काम किया? मीडिया वाले सब पैसा खा रहे हैं ज्यादातर। जब जहाँ भी देख लो आप, मीडिया वाले कोई पैसा खा रहे हैं। मीडिया वाले दिखा भी तो रहे ना, इसलिए तो पूछ रहे ना क्या सबसे बड़े झूठे मीडिया क्या है वो तो बताइए ना। समाचार देख लीजिए आप सब, बताइए क्या दिक्कत है। बहुत दिक्कत है कि मीडिया वाले 27 साल में काम नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ। मीडिया गुजरात मॉडल की जो चर्चा वाले मीडिया वाले मीडिया के पीछे क्यों पड़े आप बताइए तो। वाले जितना जिताने वाले मीडिया को सबसे वोट तो आप लोग करते हैं ना, मीडिया वाले थोड़ी ना। मीडिया वाले वोट नहीं करते, मीडिया वाले एक तरफ करते हैं सब। वोट तो आप लोग करिएगा ना, यहाँ बताते थे सब मीडिया वाले। वोट किसको करते हैं? अरे वोट तो हम किसी को भी करे, वो हमारा है ना। आप वो हमारा के वोट किसी को भी करे। हाँ, तो इस बार किसको कर रहे हैं? किसकी सरकार? किसी को भी करे हम। अब जब आम आदमी पार्टी ने फायदा दिया था आम आदमी पार्टी को देने का, आम आदमी पार्टी को फायदा दे रही है। मोदी जी ने यहाँ कुछ नहीं काम किया। क्या किया? तो वही तो पूछ रहा हूँ। कौमादी किया है ना सबसे बड़ा 2002 में। उसका तो कह रहे हैं केजरीवाल कौन बात कर रहे हैं? केजरीवाल पे भी भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं। भाजपा वाले वो तो भाजपा वाले करा रहे हैं उसको साथ में मिलके। भाजपा वाले करा रहे हैं उसको। तो भाजपा की बी टीम है। हाँ, केजरीवाल बी टीम है, तो आपको बताएगी। वो आपको बता लगा रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं भाजपा मीडिया में दिख रहा है ना लोग। अरे आप ही बता रहे हैं भाजपा की बी टीम है ये। लोग कह रहे हैं ना, इसलिए। अरे हाँ, कह रहे हैं, हम भी आपको कह रहे हैं। आप मीडिया के पीछे ही क्यों पड़े? अरे मीडिया वाले ऐसे हैं, इसके लिए पीछे पड़े। कैसे है? आप बता दो आप मीडिया वालों के लिए।
कैसे है मीडिया बताओ। अरे आप ही बता दिया, आप समझ रहे, वो बता रहे सब मीडिया मैं अभी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। क्या इस बार 27 साल से कुछ काम हुआ है गुजरात में? बहुत काम हुआ है। जो महंगाई कभी नहीं बढ़ी वो भाजपा के शासन में बढ़ी है। हाँ। इतनी बढ़ी है कि उसने अपनी तरफ सीमाएं पार कर दी है। कहते ना कि कोई ग्राउंड पर अगर कोई क्रिकेट खेलता है और बॉल बाउंड्री बाहर जाती है, इन लोगों तो ग्राउंड के बाहर भेज दी महंगाई की बॉल। गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, जीरो है। कहीं से भी आप चर्चा फिर क्यों होती है? हर जगह गुजरात मॉडल बताया जा रहा है। देखिए, भाजपा जो है वो आंकड़ों का एक राज बना के चलता है कि भाई हम इतने करोड़ दे रहे हैं, इतने करोड़ दे रहे हैं, इतने करोड़ का ये काम कर रहे हैं। हकीकत में आप गरीबों से पूछें, घर में चूल्हा जलाने का भी पैसा नहीं है उनके पास। तो इस बार क्या होने वाला है गुजरात में? बड़ा परिवर्तन। परिवर्तन में कौन आएगा? परिवर्तन में आम आदमी पार्टी आगे आएगी। आम आदमी पार्टी के तो झूठे बता रहे हैं, बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। फिर देखिए, कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो भी जाएगा वो बी टीम ही कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों ने सत्ता की मतलब हमेशा बिल बांट के खाई है, तो ये कभी भी तीसरे फ्रंट को आगे आने देंगे नहीं। लेकिन जनता का आज पहला चुनाव आम आदमी पार्टी है, ना कि बीजेपी ना कांग्रेस। तो इन लोगों ने आरोप लगाना चालू कर दिया बी टीम में या सी टीम में डी टीम में। हकीकत में ये दोनों सिक्के के दोनों पहलू हैं। मियाँ भाई इस बार बराबर आ रहे हैं, गुजरात दौरा कर रहे हैं। कौन मियाँ भाई? देखिए, ओवैसी भाई अपनी जगह हैं, वो अपना अलग फैक्टर कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जीत कर सरकार में कुछ आकर के पब्लिक के लिए, जनता के लिए ना तो अच्छे स्कूल दे पाएंगे, क्योंकि एक दो सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। 182 सीट में अगर आप 5 सीट लड़ रहे हो तो उससे गुजरात की राजनीति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बार गुजरात में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में बदलाव होगा? होगा, 100% होगा। कौन आएगा बदलाव में? आम आदमी पार्टी ज़्यादा आएगी। महंगाई ज़्यादा है, लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है। 1050 का गैस का बाटला है, 2950 का तेल का डब्बा है। इतनी महंगाई में कौन लाएगा? प्राइवेट स्कूल में फीस क्या चल रही है, कौन लाएगा इतना? कांग्रेस भी तो तमाम वादा कांग्रेस सिर्फ वादे करती है। आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड दिया हुआ है। अब आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला तो रूल्स क्या है कि भाई शिक्षा सबसे बेस्ट है, बराबर। उसके बाद मेडिसिन आता है, फिर उसके बाद महंगाई का है। तो ये तीन चारों चीज़ें तो ये सब है, इसके अलावा कहाँ कुछ आ रहा है? उनके लिए तो कहा जाता है दिल्ली में शिक्षा घोटाला किया, शराब घोटाला। वो तो बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा, वहाँ पे जाके देखे पैसे मिल रहे हैं। वो तो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से पढ़ रहे हैं। जो भी नेता है, अब जैसे बीजेपी के विरोध गए तो बोले ईडी का छापा, सीआईडी का छापा, सारा छापा मार दिया। उसके अलावा क्या आ रहा है? गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। गुजरात मॉडल है क्या गुजरात में? आप बताओ। तो चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है? वो सब इसीलिए तो बोल रहे हैं फेंको फेंको फेंको, मोदी जी को बोल रहे हैं फेंको फेंको। पूरा विश्व कह रहा है फेंको फेंको फेंको, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो फिर सारी पब्लिक कह रही है, इतना सोशल मीडिया कह रहा है फेंको फेंको जी। हम क्या कहें? पब्लिक वोट भी कर रही है ना, तो कैसे जीत? वोट कैसे कर रहे हैं? वोट तो किसी को भी दो, जाता तो बीजेपी को ही है। तो इस बार भी वोट अगर करेंगे तो वही जाएंगे। 2000 क्यों जीतेंगे? केजरीवाल जी ने 2015 के अंदर दिल्ली की विधानसभा के अंदर बताया था, पूरा अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करके बताया हुआ था कि भाई वोट किसी को भी दो, जाता तो सिर्फ इसको, ये डिवाइड होता है। तो फिर यहाँ भी केजरीवाल वोट देंगे तो फिर तो वही जाएगा ना। वो तो सबसे बड़ा है, बैलेट पेपर से कराओ केजरीवाल, मोस्ट 100% केजरीवाल ही आएगा। कांग्रेस कह रही है हमारे इस बार, वो तो सब कह रहे हैं आएगा केजरीवाल ही, क्योंकि सारे जितने भी लोग सबको फायदा चाहिए। मोदी जी लाइट बिल चाहिए सबको। लाइट बिल कितना आ रहा है? लाइट बिल तो कांग्रेस के भी कह रहे हैं ना कि हम कम पर यूनिट नहीं। ये भरोसा नहीं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दिया हुआ है, दिल्ली में दिया हुआ है, अहमदाबाद और गुजरात में भी देंगे। नहीं क्यों देंगे? 27 साल जी सर। कैसा रहा सर? हम देख रहे हैं कि क्या हालात है। आज बेरोजगारी युवाओं में इतनी बढ़ी हुई है। आज एक जो पेरेंट्स होता है जो अपने बच्चों को पढ़ाता है, आज एजुकेशन की आप फीस देखें, एक लेवल जो आज जो भविष्य आज का है वो हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं। आज फीस देखिए 30,000, 40,000, 50,000 प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस दी जा रही है। यानी एक तरफ महंगाई है, एक तरफ बेरोज़गारी है, एक तरफ यानी सत्ता का एक दुरुपयोग है। कह रहे आमदनी भी लोगों की बढ़ रही है ना अगर महंगाई। अरे पर कैपिटा इनकम आप देखिए, आप यूएन का जो आप इंडियन जो भी स्टैटिस्टिक देखिए आप, और फिर बात कीजिए। आप देखिए यूएन ने क्या बताया है कि जो 36 करोड़ लोग जो आज से कोरोना से पहले जो 36 करोड़ लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन थे, आज जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? देश विश्वगुरु बन रहा है, आप बता रहे हैं पॉवर्टी लाइन में आ गया है। देखिए मीडिया का ये हाइप है
मीडिया ने एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, विश्व गुरु बनता है तो 80 करोड़ लोगों को हमको पूरे जो सस्ते अनाज की दुकानों से जो पीडीएस से हमको नहीं देना पड़ता, हम कैसे दे रहे हैं आज? इस बार गुजरात में क्या होने वाला है? बिल्कुल आम आदमी पार्टी चलेगी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ही आएंगे। खुद मोदी जी कह रहे हैं हम वापिस आएंगे। मोदी शाह का एक गढ़ है, यहाँ से वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं मोदी जी, 27 साल से सरकार है, कैसे हटाइएगा उनको? बिल्कुल हटाएंगे, त्रस्त है पब्लिक। हाँ, बेकार बेरोजगारी से त्रस्त है। आपने अभी बताया कि कांग्रेस ने भी कुछ वादे किए हैं, वो पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। पहले गहलोत साहब की सरकार है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पहले वहाँ अमल कर देते। 4 साल हो चुके हैं। आज आते साल वो इलेक्शन में जा रहे हैं, कांग्रेस आते साल इलेक्शन में जा रही हो दो स्टेट में। अगर वहाँ कर देते जाकर, जो यहाँ पर जो वादे किए पहले वहाँ कर देते भाई। भाजपा वाले कह रहे सब फ्री कर दे रहे हैं, केजरीवाल हर जगह फ्री बांट रहे हैं रेवड़ी। अरे साहब, जब एमएलए 4 बार चुटाता है और 4 बार उसको पेंशन मिल सकता है, तो एक गरीब इंसान को उसको 300 यूनिट बिजली क्यों नहीं मिल सकती? उसको 3000 रुपये बेकारी भत्ता क्यों नहीं मिल सकता? एक लेडी को 1000 रुपये मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता?